सर 20 दुकान में जो आदर्श नगर में 477 में एक मजदूर गिरा ऊपर से और हाँ उसकी डेथ हो गई। मैं लगातार उसका खबर को चला रही हूँ, आप तक खबर भी पहुंची होगी। जी और चूंकि आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के और आपसे जी लोगों को काफी उम्मीदें हैं, तो जी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है इस परिवार के साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है, शासन प्रशासन से कोई भी राहत नहीं मिली है, ठेकेदार बिल्डर को किसी भी तरीके से इस परिवार के साथ नहीं खड़े, तो ऐसे में आप क्या देखिए, कहना सबसे चाहेंगे? पहले तो आदर्श नगर में जितनी बिल्डिंगें अवैध बन रही हैं, जी उन सब की जांच होनी चाहिए। जी और जो मेरे को सुनने में आया है कि ये इसकी बिल्डिंग की परमिशन तो 4 फ्लोर थी, ये 7 मंजिल बन रही है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो मजदूर मेरा वो बहुत गरीबा, उसके परिवार की किसी ने सुध नहीं ली। जी और ये मर्डर है सीधा। मैं जी जी इसको मजदूर की डेथ नहीं मानता। गरीब आदमी है, घर से आता है, 500-700 रुपए कमाने के लिए, पीछे उसका परिवार होता है। जी जी ये जी जितनी भी अवैध बिल्डिंग आदर्श नगर बनती है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जी सीज होनी चाहिए, इनके ऊपर जी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके जी ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए जिसकी बिल्डिंग के गिरा है। जी और ये अवैध बिल्डिंगे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जी चाहे वो मालवीय नगर का क्षेत्र हो, चाहे जी वो आदर्श नगर, क्योंकि मेरा आदर्श नगर और मालवीय नगर बिल्कुल साथ साथ हाँ, है। मैं तो और सर पूरे राजस्थान, हाँ जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, साथ साथ बदलता ही है। कॉमन है। तो ये एक उधर करेगा, इधर करेगा, तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी नगर निगम को, जी मतलब नगर निगम आंखें बंद करके बैठा हुआ है। सर, मैं यही और कहना कार्रवाई चाहती हूँ कि राजस्थान के स्तर पे अभी तक कोई भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं हुआ, क्योंकि आज अगर एक बिल्डिंग ध्वस्त होती है तो बाकी सब लोग अपने आप उनको सबक मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आज तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ इस तरह की अवैध इमारतों का। बिल्कुल बुलडोजर चलने चाहिए ऐसी बिल्डिंगों पे। जी, क्योंकि आप सीजन, लाइन से देखो, कम से जी कम इसमें आदर्श नगर में 100 के करीब अवैध बिल्डिंग है, 100 से ऊपर अवैध बिल्डिंग 100 है। से ऊपर है सर, जी हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। जी, तो सर जैसे अभी जो परिवार है, ज़हीरुद्दीन का परिवार है, कल मैं अभी मैं इनसे परिवार से मिलने भी गई थी, तो जी ऐसी स्थिति में अभी तक इस परिवार को किसी भी तरह की कोई राहत, कोई भी तरह का कोई भी नहीं मिला है। जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि आखिरकार क्या होगा, और उम्मीदें जनता की आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आप हमदर्द होते हैं लोगों के, इस वजह से आपसे उम्मीदें मैं ज़्यादा है। शालिनी जी, जी, मैं जी, 2-3 दिन से हमारा बड़ा कार्यक्रम था, जी, अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी समारोह में मैं व्यस्त था। जी, 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 मेरे को खबर मिली है कि वहां आदर्श नगर में एक बिल्डिंग थी, किसकी बिल्डिंग है, कौन बना, मेरे को अभी तक जानकारी नहीं, क्योंकि मैं जी, 3 दिन से, 2 दिन से तिरंगा यात्रा में था, फिर जी, आज जी, कल से मैं यहाँ हूँ। जी, अब जी, मैं जी, आऊंगा, वहां पता करूंगा कि बिल्कुल, किसकी बिल्डिंग है। उस परिवार के जिसकी व्यक्ति की डेथ हुई, उसके साथ मैं पूरी तरह मजबूती से खड़ा रहूंगा, जैसे आम बिल्कुल। गरीबों के साथ खड़े होते हैं। जी, जी, आप जी। भी उस परिवार को, अगर आपके टच में हो तो उसको कह दिया, सर आज हम मैंने कार्यक्रम से फ्री हो जाएंगे, मैं जी, कल उस परिवार से मिलूंगा। सर मैंने पूरे परिवार से मौजमाबाद जाके मुलाकात करी है, उनका दर्द जी। सुना है। मैं आपको सारे सारे वीडियो जो मैंने खबर बनाई है वो सारे मैं आपको भेज रही हूँ। और जिस तरह से आप काम कर रहे मैं हैं ना, उसको साधुवाद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस परिवार के साथ आप भी खड़े हों। शालिनी जी, कल जी आपसे बात करके जी और मैं उस परिवार से मिलूंगा जी और उसकी जो यथा योग्य होगी जी मदद करूंगा। जी, और बहुत बहुत जो भी धन्यवाद। बिल्डर है जिसके जी यहाँ पे हो, उसको भी कहूंगा कि अगर जी तेरे में थोड़ी बहुत भी मानवता है, जी जी, वो बिल्कुल दया का भाव तेरे में है, तो उस परिवार की मदद कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले और कम से जी कम ये अवैध निर्माण जो हो रहे हैं ये ध्वस्त हो। जी जी जी। ठीक है सर।